आप सभी को मेरा नमस्कार। और बड़ों को और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं गायत्री राणा, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और हाल निवास देहरादून से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और ये कंचन आप ही सब लोग स्वस्थ भला और स्वस्थ ही रहना चाहिए। और मैं भी बढ़िया छूँ भाई, क्योंकि आज सुबह थोड़ा सा हल्की बारिश हुई इधर भी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है, हाल निवास देहरादून है, तो देहरादून वालों को गर्मी से तफड़ाहट हो रही थी। तो फाइनली आधा घंटा 10-15 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ा सा राहत हुई थी 2-4 घंटे के लिए। और अभी कितने सुंदर नज़ारे हो रखे हैं ना मेरे छत से अगल बगल के। और लोग जा रहे हैं इधर से इवनिंग वॉक पे, और मैं तो मॉर्निंग वॉक करके ही आ जाती हूँ। और मैं शायद ना ये वीडियो को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ ना आप लोगों से वार्तालाप। मैं इधर उधर देख लेती हूँ, जो कि लड़की बोल रही थी मेरी, क्योंकि मैं चश्मा पहनती हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत होती है ना, तो कारण ये है। और कारण कुछ नहीं है, ठीक है। तो मौसम कितना सुंदर हो रखा है ना अभी। और सब लोग अब हरियाली हल्की हल्की दिखने लग गई है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले भी हुई थी ना भयंकर बारिश। तो उसके बाद तो फिर तफड़ाहट हो गया था, पर फिर भी क्या ना, तो हल्की ज़मीन में तो गया ही है पानी। और उसके बाद भयंकर धूप, तो घास वगैरह जो भी हरे वगैरह पत्तियाँ होती हैं, तो उनको थोड़ा सा भी पानी मिल गया तो तरोताज़ा हो जाते हैं। खासकर धूप तो गर्मियों में ही ज़्यादा होती है। हमारे अगल बगल अभी ना खेती बहुत है, काफ़ी है, मतलब मैं रहती हूँ शिमला बाईपास साइड, तो अभी है ही काफ़ी खेती हरी भरी है ये, और लोगों के मकान भी बन रहे हैं। तो अभी बढ़िया है, हरियाली है, हवा भी है। और बस रोड कम है हमारी, इस वजह से थोड़ा सा क्योंकि अब पहले वाली प्लॉटिंग में ना रोडें ज़्यादा होती थी, अब लोगों को रोड ज़्यादा चाहिए, बल कम से कम 20 फीट करीब, है ना। तो हम तो पहले की बसे हुई हैं भाई, काफ़ी हो गया हमको। लगा लो 2014 में आ गई थी मैं यहाँ देहरादून, मतलब इस मकान में। और उससे पहले तो मैं 12 में तो देहरादून भी आ ही गई थी। तो लगा लो आप काउंट कर लीजिए कितने साल हो गए मेरे को, ठीक है। आप सभी के साथ में एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, अभी शेयर नहीं साझा करने चाह रही हूँ। आप देख रहे होंगे ना, आज मेरी आंखें थोड़ा सा सूजी हुई भी हैं, और अभी थोड़ा कम हो गई हैं। और क्योंकि जैसे मैं खाना खाने के बाद तो लेटते ही हैं, और लेटने के बाद थोड़ा मनोरंजन चाहिए होता है। और मनोरंजन के लिए तो है फ़ोन। तो मैं किसी की वीडियो देख रही थी, और फिर मतलब किसी के बच्चे पैदा होने की उन्होंने जर्नी शेयर की थी, और काफ़ी पहले का। तो मैं भी अपने ही बच्चों के जब पैदा होने की जर्नी में चली गई, तो मुझे इतना रोना आया ना वीडियो देख के, क्योंकि मैं अपने को खुद को रोक नहीं पाई। और मेरे मन में आया कि यार, जब तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होता है ना, उथल पुथल, मतलब जो तुम बोल नहीं पाते हो, दिमाग में ही खिचड़ी बनती रहती है। तो जब मैंने अपनी ऑडियंस यूट्यूब पे बनाई है, तो आप लोग भी मेरी फैमिली ही है, जो मैं साझा कर रही हूँ आपसे बातें कि मेरे घर में क्या बना है, मैंने क्या खाया और क्या हुआ हुआ है। तो मैंने सोचा साझा ही कर लेती हूँ आप लोगों से बात, है ना। मेरी बड़ी वाली लड़की तो गांव में ही हो रखी है, और फिर उसके बाद कुछ दिक्कत हुई, तो मैं भी मेरठ चले गई थी 2003 में। और मतलब परिवार जब अलग अलग हो गए थे, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब स्वास्थ्य से लेके, तो फिर जाना ही होता है घर से बाहर। तो फिर मेरी लड़की हुई 2004 में, दूसरी वाली पैदा। और भले एमएच में हुई, लेकिन मतलब साथ में कोई नहीं था। करीब मतलब मैं उस वीडियो में चले गई थी ना, क्योंकि उनके साथ उनके परिवार वाले सारे सदस्य, अगल बगल वाले भी, चाची ताऊ, मतलब सास ससुर लोग, और मतलब मोहल्ला वाले लोग भी ना, अड़ोसी पड़ोसी जिनको, और बहुत अच्छा ध्यान रख रहे थे उनका। और वो लोग अपनी वीडियो में साझा कर रहे थे अपडेट कि अब क्या हो रहा है, अब लड़की पैदा हो गई, अब चेहरा दिखा रहे थे, और अब पानी गर्म कर रहे, मतलब जो भी गांव में होता है। तो मैं अपने ही
पता सीधा एमएच में चले गई कि जब मेरी लड़की पैदा हुई ना, कैसे कैसे लड़की को ले गई होंगी, बड़ी वाली को भी, और स्वामी जी भी मतलब शायद नाइट ड्यूटी थी तो फिर छुट्टी लेके फिर एमएच गए। और फिर वहाँ पता वहाँ में मतलब यूपी में ज़्यादातर ऐसा है ना कि जैसे दूसरी लड़की होती है तो वो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। भले हमारे गढ़वाल में ऐसा है नहीं, अब तो लोग नहीं चाह रहे, लेकिन तब हमारे टाइम पे इतना बुरा नहीं मानते थे जितना उधर वाले लोग मानते हैं। तो उन्होंने जैसे बोला ना, अरे उस बेचारे की दूसरी भी लड़की हो रखी है, तो मेरे को ऐसे हुआ कि मैंने जैसे कितना बड़ा गुनाह कर लिया होगा। और मैंने इनके चेहरे पे देखा और मतलब कि ऐसे लटका हुआ जैसा मुँह था कि हाँ ये लेडीज़ें सही बोल गई। और मैंने अंदर मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा पाप हो गया मेरे से। मतलब ना तो रोया गया ना तो हंसा गया। और फिर उसके बाद घर आए 2-4 दिन बाद, फिर लड़की हुई थी जुलाई में 27 जुलाई में पैदा। और इतनी भयंकर मेरठ की सड़ी वाली गर्मी ना। और फिर हमने वो किया, फिर वो पक गई थी, मतलब लू होता है ना, वो पक गया था। फिर 1 हफ्ते बाद फिर एडमिट हुई। फिर वो कैनोला लगाते हैं ना नसों में, फिर वो इंजेक्शन लगे उसको बहुत सारे, कम से कम हम 8-10 दिन रहे वहाँ। फिर वही एमएच का भात खाया भाई वहाँ। जबकि जब नया नया बच्चा जब बच्चा होता है तो उसको अच्छा खाना खिलाया जाता है, ताज़ा खाना खिलाया जाता है, गर्म खाना खिलाया जाता है। मैंने तो एमएच का बासी भात खाया भाई, और वहीं ठंडे पानी से नहाई। और कपड़े भी कहाँ, वही फुरफुरी में मेरठ की गर्मी में। और क्योंकि अगल बगल वालों ने भी कितना ही जो देना था। जब लड़की पैदा हुई थी तो किसी ने सुबह दिया होगा, किसी ने शाम दिया होगा, और इन्होंने लड़की को जो देखना था, ड्यूटी जो जाना था या खाना जो बनाना था। और वो लोग ना उस टाइम में अगर छुट्टी नहीं बच रखी है ना आपकी, तो नाइट ड्यूटी नहीं लगाएंगे केवल, लेकिन डे की तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो फिर मैं उसी जूम में चले गई थी कि मतलब अब जो अंदर रहता है ना, तुमने झेला होता है दर्द, वो दूसरे को देख के बाहर निकल जाता है। और वीडियो में तो अभी टाइम काफ़ी हो गया ना, मैं देख रही थी 2-3 बजे करीब वीडियो, तो अभी मैं शाम को 7 बजे वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैंने सहम कर लिया आंसुओं को बाहर निकाल के, और हिम्मत ले ली है वीडियो में बनाने की। और मैं बोल रही हूँ तो मुझे कोई ये नहीं है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा आप सभी के साथ साझा करूँ, तो इसलिए बता रही हूँ। मैं तो बहुत तकलीफ़ें झेली होती हैं भाई। और मेरठ की गर्मी जुलाई की, फिर वही ठंडे पानी से, और फिर घर में सारा ही काम। छोटी बड़ी वाली लड़की 3.5 साल की थी तो वो भी खाना नहीं खाती थी, क्योंकि गांव में हमने उसको सिखाया नहीं था खाना। गांव में तो वही होता है, काम करो काम करो काम करो। तब बच्चों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बड़ी मुश्किल से उसको खाना खिलाने के लिए हमने उसको 2.5 साल में ही स्कूल में डाल दिया कि ताकि खाना खाए दूसरे बच्चों के साथ मिलकर। तो इसलिए मुझे बहुत रोना आया। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि काश मेरे साथ उस टाइम वो आदमी रहते, लोग रहते, परिवार वाले रहते, तो मेरी भी देख रेख होती। मतलब मुझे भी लगता कि मेरा बच्चा पैदा हो रखा है बच्चा पैदा तो हुआ, बस कैसे हुआ मुझे ही पता है, और क्या क्या झेला है। और अब वो तो थोड़ा मोटा मोटा बताना पड़ता है ना, ज़्यादा डीपली कहाँ बताया जाता है, बता के भी क्या ही करना है। अभी मैंने अपनी बातें साझा की, तो आप लोग को कैसी लगी मेरी बातें। और अभी मैं वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, और चैनल को भी प्रेस करना है भाई, बेल आइकन बोल रही हूँ मैं, चैनल, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिले जो ब्लॉग देखेंगे आगे। तो सभी को मेरी शुभ संध्या।